दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया था बाबू रे, आज शाम 6 बजे से आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह से हमारा पहले क्लास चल रही थी ना, इसी तरह से हमारे ये एप्लीकेशन पे शाम 6 बजे से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो रूटीन प्रोवाइड किया गया है उसी रूटीन के हिसाब से आप लोगों का क्लास चलेगी। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ सुबह शाम जल्दी से क्लास करें, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो चलिए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमधन की छाया स्मृति, याद रखिएगा मेरे क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, प्रेमधन की छाया स्मृति किस विद्या की रचना है? तो बताएंगे सर संस्मरणात्मक। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है? तो बताएंगे सर मार्चेंट ऑफ वेनिस। कौन से पाठ का उल्लेख है भाई? तो मार्चेंट ऑफ वेनिस। क्या बताएंगे सर, मार्चेंट ऑफ वेनिस। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आइए, संविद्या का अर्थ क्या है? संविद्या का अर्थ होता है मेरे भाई, संवाद पहुंचाने वालों को हम लोग संविद्या कहते हैं। क्या भाई, संविद्या का अर्थ होता है संवाद पहुंचाने वालों को संविद्या कहते हैं। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन थे? तो बताएंगे सर राजा हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों, राजा हरिश्चंद्र इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कोल्हू क्या है भाई? तो देहाती में जिसे हम लोग ढेकी बोलते हैं भाई, ठीक है। पूरा देहाती लैंग्वेज मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। रात 12:10 हो रही है मेरे भाई। इतना रात में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारा मकसद है भाई कि हम झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएं। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो मेरे दोस्तों जरूर हमारे झारखंड एक ऐसी दिशा की ओर मूव करेंगे जहां पे जो बच्चे, गरीब बच्चे थे भाई, जो पैसा की वजह से अपने शिक्षा से वांछित रह जाते थे ना, वैसे बच्चों को मेरे भाई मेरा मकसद है कि हम वैसे बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आरपीएफ ट्रेडमैन के जॉब को छोड़ करके आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद होगा कि हम झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएं। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग आने वाले जनरेशन जो है आप लोगों का, उनको जरूर बताएं कि मिसाइल क्लासेस पे मात्र 399 रुपया में पूरा 12 महीना रगड़ करके पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ क्रैश कोर्स फ्री में भी दिया जाता है। जरूर बताइएगा आप लोग आने वाले जनरेशन को भाई, ठीक है। तो कोल्हू क्या है? तो बताएंगे सर कोल्हू एक प्रकार के क्या होती है मेरे भाई, तो तेल निकालने का देसी यंत्र। बताएंगे सर इसको हम लोग ढेकी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं सर अगला, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाया था? तो भैरव ने जलाया था। किसने भाई? भैरव ने जलाया था। अगला क्वेश्चन पे तो सर सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ में अंधा भिखारी कौन था? तो अंधा भिखारी हमारा सूरदास थे। कौन था? सूरदास हमारा सेतु जागी। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहे थे? तो हमारा सूरदास बटोर रहा था। कौन बटोर रहे थे भाई? सूरदास बटोर रहे थे। झोपड़ी के आसपास होगा, ठीक है भाई। आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? सूरदास की मृत्यु? नहीं, मारपीट, झोपड़ी का जल जाना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? जो रामचंद्र शुक्ल थे ना भाई, उसके पिताजी थे वो किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो बताएंगे सर फारसी भाषा का। कौन सा भाषा का भाई? फारसी भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधान अध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु कितनी थी? जो प्रधान अध्यापक थे उनके एकमात्र पुत्र की आयु जो थी ना भाई, वो मात्र 8 साल के थी। कितना पाया? याद रखिए, मात्र 8 साल की उसकी उम्र थी। बात करते सर अगला क्वेश्चन पे, ना आगे नाथ ना पीछे पगा का क्या अर्थ है? याद रखिएगा, ना आगे नाथ ना पीछे पगा का अर्थ होती है कोई जिम्मेदारी ना होना। क्या बताएंगे मेरे शेरों शेरनियों? कोई जिम्मेदारी ना होना। आइए सर बात करते हैं अगला, अफ्रो एशियन लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिमंडल में निम्न में से कौन नहीं थे? याद रखिएगा, 4 में से 3 थे और 1 नहीं थे। कौन था? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। इसका अर्थ क्या है? आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, इसका अर्थ होती है वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान जो है भाई, याद रखिएगा, फ्यूचर में क्या होगा ना उसके बारे में ज्यादा फिक्र मत कीजिए। अभी कैसे हैं, कैसे हमें जीवन को गुजारना है, इसके बारे में चर्चा करें। क्योंकि हम लोग देखिए लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस सजाते सजाते, बैंक बैलेंस को बनाते बनाते उसकी जीवन चली गई मेरे दोस्तों। बाद में पता चला कि वह खाली हाथे लौट गई, उसका बैंक बैलेंस पड़ा का पड़ा ही रह गया।
और उसी पैसे की वजह से उसका बेटा बेटी में मारपीट शुरू हो गई है ना। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचा करें, ना कि भविष्य के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमसे नेक्स्ट पूछा गया भाई, याद रखना एक ही क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन है सर, सुभागी किसकी पत्नी थी। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, जो हमारे सुभागी थी ना भाई, वो किसकी पत्नी। तो सुभागी था हमारा भैरव का पत्नी। किसका मेरे भाई, याद रखिएगा, भैरव का पत्नी था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आपका, तुम खेलो में रोता हो, तुम खेल में रोते हो, यह किसका कथन था। तुम खेल में रोते हो, ये किसका कथन था। तो बताएंगे सर हमारा घिसू का। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, सूरदास किस अंग से दिव्यांग था। सूरदास जो थे ना भाई, वो एक अंधा भिखारी था। क्या था, वो दृष्टिहीन था भाई। क्या था, वो दृष्टिहीन था, मतलब एक अंधा भिखारी था। क्या था भाई, वो एक प्रकार का देखा जाए तो एक अंधा भिखारी थे, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या बात करेंगे सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है। आपसे सूरदास से संबंधित सही कौन सा कथन है वो बताना है। सूरदास के प्रतिशोध लेने का प्रण लिया था, नहीं भाई ये गलत बात है। सूरदास में आदमय जीवन विषा को संघर्ष का भाव जताया, हाँ ये हमेशा मेरे भाई वो जीवन को हमेशा संघर्ष की राह की ओर लेकर जाना चाहते थे। कहां लेकर जाना चाहते थे मेरे भाई, वो हमेशा अपने जीवन को संघर्ष की ओर लेकर जाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर हमें बी लग रहा है सही है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो ये कौन सा पुस्तक को माने जाते, तो बताएंगे सर ये पुस्तक माना जाता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या बताएंगे मेरे भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था। मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोले थे, इसके बारे में हम सभी से पूछा गया है भाई। तो बताएंगे सर मिर्जापुर में जो हिंदी पुस्तकालय खोलने वाले थे ना, उसका नाम था हमारा केदारनाथ जी, याद रखिए। क्या बताएंगे सर, केदारनाथ जी। अगला क्वेश्चन है सर, पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्या कहा। बच्चे से कहा था क्या, इच्छा अनुसार इनाम दोगे रे, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तुम जो मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयार हूं। गुल मोहम्मद आगा खां कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव में आया था। गुल मोहम्मद आगा खां कितने वर्ष पहले जो है हरगोबिंद के घर आए थे। तो बताएंगे सर लगभग 5 साल पहले। कितना मेरे भाई, लगभग 5 साल पहले आया था। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। बात करते सर अगला कि वो अपने ही नहीं, वो आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। या किसका, किस नेता के बारे में बात कर रही थी। तो बताएंगे सर महात्मा गांधी। और किसका बात करेगा बताइए, महात्मा गांधी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था सर हमारा, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाना जाता है। जो प्रेमचंद है ना भाई, इसको उर्दू में हम लोग धनपत राय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर शर्रियों, धनपत राय के नाम से हम लोग जानते हैं। भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी। भैरव को सूरदास के खिलाफ, ये तो बिल्कुल खतरनाक व्यक्ति था जगधर, सबसे खतरनाक व्यक्ति था इस स्टोरी में जगधर, याद रखिएगा सबसे खतरनाक व्यक्ति था मेरा जगधर भाई, ठीक है। बात करते सर अगला, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। अच्छा भैरव ने आग लगाई सूरदास की झोपड़ी में, लेकिन आग लगाने का भी तो कोई कारण होगी ना, जिस कारण से उन्होंने आग लगाया होगा। तो इसका कारण था कि सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शौक में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सूरदास को किस बात का दुख था। जो हमारा सूरदास है भाई, वो किस बात का दुख था। सूरदास को झोपड़ी जलने का डर था, ये किस बात का उनका दुख था। तो बताएंगे सर उसका एक ही दुख था, रुपए की पोटली खो जाने का। क्यों था दुख, क्योंकि मेरे दोस्तों उस पैसे से वो कुआं खुदवाना चाहते थे, कुछ पिंडदान करना चाहते थे और अपना बेटवा मिठवा का शादी करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है सर, किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे मेरे भाई, भरतेंदु हरिश्चंद्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहां हुआ था। तो हमीरपुर से मिर्जापुर हो गए थे। कहां से सर, याद रखिएगा हमीरपुर से कहां हो गए थे, मिर्जापुर। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है सर, घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है। याद रखिएगा जो घड़ी बनाते हैं ना भाई, घड़ी बनाने की कला को लोग क्या कहते हैं, घड़ी साज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, घड़ी साज कहते हैं। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन 31 कि गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संविद्या का काम करता था। जो कमजोर था,
हंसी आता है, निठल्ला था, पेटू था, और ये ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, कहता था कि वही व्यक्ति अपने चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं जिनका कोई काम ना हो, निठल्ला हो, पेटूराम हो, वही पहुंचाता है भाई। गांधी, नेहरू और यासर अराफात पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आए थे? कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आए थे? तो बताएंगे सर, ये जो मुद्दा थे ना मेरे भाई, वो हमारा था राष्ट्रीयता, देश प्रेमी, अंतरराष्ट्रीय मैत्री। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने के लिए रुपये इकट्ठा कर रहे थे? वो मिठवा का विवाह कराना चाहते थे, कुआं बनाना चाहते थे, वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन, सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी? सूरदास जो थे ना भाई, वह सुभागी की झोपड़ी में जाकर छिप गई थी। आखिर क्यों छिप गई थी? तो क्योंकि अपने पति की मार से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला, जगधर किसका खोचा लगाता था? जगदीश जो थे ना भाई, वो खतरनाक व्यक्ति था, किसका खोचा लगाते थे? तो बताएंगे सर मिठवा का, मिठाई का, याद रखें किसका? मिठाई का। अगला क्वेश्चन है सर, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है भाई? सूरदास ये ठान लेता है अपने मन में कि पुनः झोपड़ी बनाएंगे भाई, एक बार जल गया तो क्या हुआ, हजारों बार बनाएंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पाइए, गांधी, नेहरू और यासर अराफात शीर्ष पाठ भीष्म सहानी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म सहानी की आत्मकथा का क्या नाम है भाई? भीष्म सहानी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बताएंगे सर हमारा आज के अतिथु। क्या नाम थे मेरे भाई? आज के अतिथु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो भतुआ साग। क्या खाकर काट रही थी? भतुआ साग खाकर अपने जीवन को काट रही थी। अगला क्वेश्चन है सर, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्र आकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे? किस पाठ को चित्र आकर्षण ढंग से पढ़ते थे? तो मेरे दोस्तों याद रखें रामचरितमानस को। क्या भाई? रामचरितमानस और हमारा रामचंद्रिका प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? याद रखिए मेरे भाई 4040 जो राइट आंसर होगा निसंदेह लोग। याद रखिएगा निसंदेह लोग, जो शौक करता है ना भाई, और शौक करते हैं ना भाई, वही हमारा ये होगा राइट आंसर। कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है? मसान की मिट्टी को। कहाँ की मिट्टी को भाई? मसान की मिट्टी को, ख्याल रखिएगा। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाना जाता था? धनपत राय के नाम से जानते हैं भाई। प्रेमचंद को उर्दू में धनपत राय के नाम से जानते हैं। सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ किस उपन्यास का अंश है? बताए मेरे, सूरदास की झोपड़ी जो है मेरे भाई, ये 43 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको बताएंगे सर रंगभूमि है भाई। क्या है? रंगभूमि, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन, चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका था? याद रखिएगा नायक राम का। किसका मेरा भाई? नायक राम का। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते कि सर एग्जाम से पहले थोड़ा सा ओरिजिनल पेपर दिखा दीजिए, अगर ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं 5 मिनट में आप लोग को ओरिजिनल पेपर दिखाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करें, ठीक है। सुभागी भैरव से डर कर रात भर कहां जाकर छिप गई थी? सूरदास की झोपड़ी में। कहां भाई? तो सूरदास की झोपड़ी में। ठीक है भाई। बाकी आपका जो देवसेना का गीत है यह स्कंदगुप्त से लिया गया है। ठीक है, ये सब आप लोग अच्छी तरह से कर लेना है, जो मैं आप लोगों को बेटर तरीके से बताया हूं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों ओरिजिनल पेपर में। देखता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओरिजिनल पेपर के लिए एक्टिव है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।